तुमच्यामध्ये आणि शेवटच्या कार्यक्रमाकडे सांस्कृतिक कार्यक्रमाकडे आपण मिळणार आहोत. तत्पूर्वी 25 वर्षापूर्वी हे रोपटं ज्या काही थोड्या लोकांनी लावलं त्याच्यातील एक आमचे डॉक्टर विष्णू पवार यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आजच्या या पालक सभेला संबोधन करावं. विष्णू पवार. सभी का स्वागत है. संस्कार निकेतन की तरफ से आप सभी लोगों का फिर एक बार स्वागत करता हूँ. सही मायने में अगर ये कार्यक्रम करंजगांव में होता, मुक्त वातावरण में होता तो और मजा आती, लेकिन कुछ निसर्ग के सामने हम कुछ नहीं कर सकते ये प्रतीति लेते हुए हमने यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया है. तो ये कार्यक्रम इसलिए जल्दी जल्दी भगाना पड़ता है क्योंकि 4 बजे हमको लास्ट वार्निंग है, ये खाली करना है. दूसरा कार्यक्रम है संस्कार संवर्धन उत्सव 2025. हर साल ये उत्सव की शुरुआत जो होती है 26 जनवरी से लेकर ये खत्म होने तक, जैसा आज का दिन है लास्ट दिन है, लगभग 4 महीने ये उत्सव चलता है. ताई दादा के लिए, बच्चों के लिए, पालकों के लिए ये उत्सव चलता है. इसको उत्सव क्यों कहे, ऐसा अगर प्रश्न हमारे मन में हमने किया तो मनुष्य उत्सव प्रिय है, उसको उत्सव अच्छा लगता है. इतना ही नहीं, उत्सव के बिना वो जी नहीं सकता है, इसलिए उत्सव चाहिए. हर एक बच्चा स्वाभाविक रूप से हर दिन उत्साह मनाता है. हम लोग जो है, अरे मैं भी उसमें, हम लोग जो है वो उनको उत्सव मना नहीं देते हैं. बच्चों को तो उत्सव मनाना है, उसको खाना बनाते बनाते भी उत्सव मनाना है. खेलते खेलते तो वो मनाता ही, लेकिन खाना बनाते बनाते, अभ्यास करते करते, ये सब उत्सव की मानसिकता देखते हुए हम सभी लोगों को उत्सव अच्छा लगता है, इसलिए उत्सव होना चाहिए, ऐसा 25 साल पहले सोचा था. हमारा ये जीवन जो ऋषि मुनियों ने, जो संतों ने हमारे सामने रखा कि बाबा हर साल, हर दिन, हर क्षण उत्सव में अगर जिएगा तो आनंद से जिएगा. आधुनिकता के कारण बोलो या तो हमारी मानसिकता थोड़ी मटेरियलिस्टिक बनने के कारण बोलो, अलग अलग उसके कारण मीमांसा हो सकती है, लेकिन इसी कुछ कारणों की वजह से हमारा जीवन थोड़ा एक ऐसा मिक्स हो गया. या तो उसका हम बोलेंगे कि हमारा जीवन ऐसा कुछ झमेले में फंस गया है. हर दिन हमारे सामने सुबह उठना, काम पे जाना, घर पे आना, फिर दूसरे दिन की तैयारी करना, फिर वही करना. ये सब होने के कारण हमारे मन में कभी कभी ऐसा आता है कि क्या यही जीवन है, यही मनुष्य का जीवन होना चाहिए. स्वामी विवेकानंद ऐसा बोलते हैं कि मनुष्य का जीवन वो केवल उसकी भौतिक जीवन की जो कुछ प्रतिकृति है वो देखकर नहीं मापा जाता. मनुष्य का जीवन तभी अच्छा मनुष्य का कह सकते हैं जो वैल्यू बेस्ड हो, वैल्यू सरचार्ज. मनुष्य है, इसका यही स्वयं अर्थ है कि उसके पास वैल्यूज है. हम मनुष्य प्राणी बोलते हैं, मनुष्य प्राणी है ना, प्राणी तो है ही, लेकिन उसके पास बुद्धि होने के नाते उसको कुछ अलग सोच मिली है, उसका उपयोग करके उन्होंने जीवन में कुछ अच्छा करके दिखाना, कुछ वैल्यूज का बेस उसके जीवन में खड़ा करना. और ये काम 1-2 दिन का नहीं होता है. ये काम मनुष्य को जीवन के अंत तक उसको खुद को सिद्ध करना होता है कि मैं मनुष्य. मनुष्य संस्कारात मनुष्य उच्चते, ऐसे हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि संस्कार से मनुष्य बनता है. तो ऐसे संस्कार कोई दे सकता है क्या? योगी अरविंद कहते हैं कि नथिंग कैन बी टॉट. कोई किसी को नहीं पढ़ा सकता है. हर एक शिक्षण शास्त्री ऐसा कहता है, कोई किसी को नहीं पढ़ा सकता है. फिर क्या करना? स्कूल क्यों है, क्लासेस क्यों है? ये सभी प्रश्न हमारे खड़े होंगे. लेकिन फिर भी पढ़ाते यानी पढ़ा नहीं सकता है, लेकिन बच्चे जो सीखते हैं उनको अनुभव देना, उनके लिए माहौल खड़ा करना, उनके लिए वातावरण निर्माण करना,
ये अगर हमने किया तो फिर बच्चे उसमें से उठा सकते हैं। एक कुलकर्णी ताई ने बहुत अच्छा कहा कि बच्चे स्वयं स्फूर्त होते हैं, स्वयं पूर्ण होते ही। हम हर एक मनुष्य, हर एक आदमी स्वयं पूर्ण है। उसकी पहचान हमें नहीं है कि हम स्वयं पूर्ण है, उसकी पहचान हमें करानी है। और ये उत्सव के माध्यम से वो पहचान कराने का एक अल्प सा प्रयास है जो हम सब लोगों ने संस्कार निकेतन के ऊपर विश्वास रखा और उस विश्वास को हमने कुछ प्रतिसाद देने की कोशिश की। ये 10 दिन में हमें बच्चों को पढ़ाना है। जब हम जैसे बोलते हैं, हर एक पेरेंट्स को अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़े और वो खुद के दम पर खुद का जीवन जिए, ऐसा लगता है। जब भी ऐसा मन में होता है तभी हमारे बच्चों को, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स के लोगों के मन में ये होगा ही कि अगर वो खुद के पैर पे खड़ा होना चाहिए ऐसा लगता है, तो उसको खुद के पैर पे खड़े होने के लिए जो जो करना पड़ेगा वो करने की तैयारी हम रखेंगे। जैसा पहली चीज मैं बोलता हूँ कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे डिमांड करते हैं, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे ड्रेस चाहिए, मुझे अगर सामने कोई गाड़ी वाला दिखते हैं तो इसके जो चीज है वो मांगता है। क्या हम ना बोल सकते हैं? पालक करके, अभिभावक करके हमें वो करना पड़ेगा अगर हमें करना है। हमारे दृष्टि से आज शिक्षण ऐसा ही सीमित हो गया कि उसको पैसे कमाने के लिए साधन मिलना, या तो वो क्षमतावान बनना। किसके लिए? पैसा कमाने के लिए। पैसा ही हमारे जीवन में सर्वस्व है, ऐसी मानसिकता अगर सभी माहौल में खड़ी हो गई, वातावरण में खड़ी हो गई, तो मनुष्य कैसा? मनुष्य को अगर मनुष्य बनना है तो उसके लिए मनुष्य के जो वैल्यूज होते हैं, जैसे दया है, करुणा है, प्रेम है, कर्तव्य है, ये सभी प्रकार की भावना उसमें होनी। इस साल जो संविधान निष्ठा मानव प्रतिष्ठा ऐसी थीम रखी थी, तो ये संविधान के प्रति निष्ठा, संविधान के प्रति, यानी जैसे उमेश दादा बोले कि केवल वो किताब के प्रति निष्ठा नहीं, संविधान इसका अर्थ केवल नियमों का एक बंच नहीं। संविधान यानी हमारे जीवन में जो कुछ निसर्ग ने कुछ सोच के बनाया, उसको पहचान कर उसे प्रत्यक्ष रूप से जीकर खुद को सिद्ध करना, इसके लिए संविधान। और अगर ऐसा हम करते हैं तो फिर हम संविधान जिए, ऐसा उसका अर्थ हो गया। हम बहुत नैरो रूप से लेते हैं कि संविधान यानी ये रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक चलना, ये तो समाज व्यवस्था के लिए है। लेकिन इंडिविजुअल के लिए, अगर मैं किसी के सामने नहीं हूं तो मैं दारू पीऊंगा तो क्यों नहीं? अगर मैं किसी के सामने नहीं हूं तो मैं व्यसन करूंगा तो क्यों? चलेगा कि नहीं चलेगा? ये बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मेरे है प्रति, जैसा लास्ट वाला सेंटेंस है कि हम खुद के प्रति वो अर्पित करते हैं। ये संविधान मेरे लिए है, समाज की व्यवस्था करने के लिए तो है ही, लेकिन मेरे लिए, मेरा जीवन सुबह से लेकर रात तक जो चलता है, हर एक क्षण मेरे दिमाग में ये आता है कि मुझे अच्छे ही नियमों से रहना है, वैल्यू बेस्ड मेरा जीवन होना चाहिए, ऐसा रहता है। ऐसा अगर सोचेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि बिल्कुल हमारे जीवन में संविधान आया है। जब ये उत्सव होता है तभी बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि 10 दिन हम भेजेंगे, जैसे बहुत सारे अभिभावकों ने कहा भी है कि 10 दिन अगर हम भेजेंगे तो क्या परिवर्तन होगा, 10 दिन हमारे से दूर रहेगा तो उसमें कुछ गलत तो नहीं होगा ना, ऐसा भी लगता है। लेकिन फिर भी बच्चा जब ये जन्म लेता है तभी वो इंडिपेंडेंट जन्म लेता है। एक वेस्टर्न फिलोसोफर ऐसा कहता है, जॉन लॉक करके है, कि बाय बर्थ एवरीबडी इज गेटिंग 3 नेचुरल राइट्स, राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू लिबर्टी। बाय बर्थ ही इज गेटिंग, वो जन्म से ही मिलते हैं। तो इसमें वो स्वतंत्र है, स्वतंत्र जन्मा है, उसको स्वतंत्र रहने के लिए निसर्ग ने जो कुछ बनाया है वो सिस्टम परिपूर्ण है। हमें ऐसा गैर समझ है, हमें ऐसी गलत फहमी है कि हमें लगता है हमारे सिवाय वो बच्चा जिएगा कि नहीं जिएगा, बच्चा बड़ा होगा कि नहीं होगा, हमें ऐसा लगता है। लेकिन निसर्ग वो पालन पोषण करता है, निसर्ग उसको बड़ा करता है, हम निमित्त मात्र है।
जो अलग अलग महापुरुष कहते हैं कि हम ट्रस्टी, भगवान ने हमारे पास उनका जो एक छोटा सा नन्हा बालक है वो हमारे पास संभालने के लिए दिया है, वैसे अगर हम मानेंगे। लेकिन हुआ क्या है कि हम सभी पेरेंट्स लोग ज़्यादातर बच्चों को हमारी प्रॉपर्टी समझते हैं, बट वो प्रॉपर्टी नहीं है। अगर प्रॉपर्टी अगर उसको कहेंगे तो फिर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल आप जब हमारे लिए करते हैं तभी हम सोचते नहीं उसको मन है, उसको संवेदना है। कभी हमने ऐसा सोचा है कि पैसों को मन होगा तो क्या होगा? वैसा ही बच्चों को तो मन है ही, वो हमारे बच्चे हैं, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि नहीं वो इंजीनियर बनना ही चाहिए, अगर नहीं बनेगा तो उसका जीवन का मकसद होगा ही नहीं। ऐसा होता है कि अगर वो डॉक्टर नहीं बनेगा, अगर वो पायलट नहीं बनेगा, अगर वो इंडिया का कैप्टन नहीं बनेगा, ऐसा कुछ भी सोचो, अगर ऐसा नहीं बनेगा तो जीवन उसके लिए है खाली, जीवन उसके लिए नहीं है। वो होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं, लेकिन वो होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी अच्छी बात है। मेरा जीवन वैल्यू बेस्ड है, मूल्यों के आधार पर मैंने खड़ा किया है। मैं भले क्यों सिपाही ना हूं, मैं स्वीपर क्यों ना हूं, लेकिन मेरा जीवन स्वीपर वैल्यू बेस्ड मूल्यों के आधार पर है। ऐसा होगा तो मनुष्यपन नहीं कहेंगे उसको। ये मनुष्यपन खड़ा करने के लिए बहुत सारे संतों ने, बहुत सारे ऋषियों ने हमारे जीवन में प्रयास किए हैं। हम यहाँ पे जो कुछ लोग बैठे हैं ये सभी आराम से बैठ सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखते हैं। ये विश्वास हमारे मन में ऋषि मुनियों ने खड़ा किया है। हमारे बच्चों में भी अगर ये खड़ा हो जाए कि बाबा ने तेरा दोस्त है ना, उसके साथ बांट के खाना, उसके साथ अच्छा बर्ताव करना, तेरे पास जो कुछ है उसको शेयर करना, ये अगर हम नहीं पढ़ाएंगे तो फिर विश्वास कैसा रखेगा? अगर हर एक पेरेंट्स को ऐसा ही लगेगा कि मेरे बच्चे की वस्तु मेरे ही बच्चों को है, दूसरे के लिए नहीं, मेरे बच्चों का जो है दूसरे के लिए शेयर करने के लिए नहीं, ऐसा सोच कर देखो। ऐसा अगर ऋषि मुनियों ने किया होता तो, संतों ने किया होता तो, ये एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन मीन्स टू ड्रॉ आउट, जो अंदर पड़ा है उसको बाहर लाना। फिर अंदर क्या पड़ा है? अंदर ये वैल्यूज पड़ा है, न्याय की वैल्यू है, स्वतंत्रता की वैल्यू है, समता की वैल्यू है, बंधुता की वैल्यू है। ये सभी वैल्यूज मनुष्य के अंदर पड़े हुए हैं। ये वैल्यूज को बाहर निकालना, दैट इज एजुकेशन। आइंस्टाइन सबको पता है, ये आइंस्टाइन ऐसा कहता है कि शिक्षण किसको कहेंगे? शिक्षण वही होता है जो स्कूल और कॉलेज के डेज खत्म होने के बाद जो याद रहता है उसको। स्कूल और कॉलेज के दिन खत्म होने के बाद हमारे सामने जीवन भर जिसकी याद रहती है वो शिक्षण। किसी को मैथ का लेसन याद आता है, किसी को साइंस का लेसन याद आता है। सोनाली यहाँ पे बैठी है, हमारे अभ्यास वर्ग में बहुत पढ़ती थी, तो अभी वो पढ़ाने का जो कुछ पढ़ाया होगा वो याद है, वो याद नहीं है, लेकिन हम सहल के लिए गए थे वो याद है। हमने बहुत धमाल की थी वो याद है, हमने झगड़े भी किए थे वो याद है। शिक्षण यानी अनुभवों का रिपीटेशन है, अलग अलग अनुभव है। ये अनुभव जीवन में लाने की कोशिश है उत्सव में होती है, इसलिए उत्सव उत्सव लगता है। किसी के ऊपर कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं है, तुझे करना ही है। इसका अर्थ ये नहीं कि उनको कुछ भी बोलते नहीं और वो सब अपने आप करते हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ताई दादा उनके सामने खड़े रहते हैं और वो खुद करने लगते हैं। ताई दादा समझो बच्चों का शेड्यूल 5 बजे उठने का है, ताई दादा उसके पहले कम से कम 15 मिनट उठते हैं। ये जो शेड्यूल है ना, ये बच्चों को अपने आप उठाने के लिए ये प्रेशर क्रिएट करता है, जिसको मॉरल प्रेशर हम कहेंगे, जो प्रेशर क्रिएट करता है। हम सभी अभिभावक अगर ऐसा ये मॉरल प्रेशर अगर घर में क्रिएट करेंगे तो बहुत अच्छा ऐसा लगता है। उत्सव किसके लिए? केवल 10 दिन में कुछ अच्छी बातें उनके ऊपर डाली जाएगी, उनके आजू बाजू में दी जाएगी तो वो बदलेंगे, ऐसा हमारा भी मानना नहीं है। लेकिन ये 10 दिन में अगर माहौल ऐसा मिल गया तो किसको पता है बच्चों का ऐसा स्ट्राइकिंग पॉइंट मिलेगा कि जिसको वो स्टार्ट होगा, स्पिरिट जगेगा, यस आई गॉट इट, ऐसा होगा।
हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। यस आई गॉट इट, यस आई कैन। जैसे वहां पे समझो 5 राउंड लगाते थे हम वहां पे उजरखेड़ में, तो 5 राउंड लगाने कभी लगाए नहीं होंगे, लेकिन एक दिन 5 राउंड लगाने के बाद उसको अगर ऐसा महसूस होगा यस आई कैन, मैं 5 राउंड लगा सकता हूँ, कितनी बड़ी ये उपलब्धि है। यस मैं कर सकता हूँ। बहुत सारे आसन ऐसे योग वर्ग में, यो आसन उसको नहीं आते थे लेकिन अभी आने लगे हैं। उसको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, उसको लगता है मैं करेले की सब्जी खा सकता हूँ, ऐसा लगता है। ये सभी बच्चों के मन में स्ट्राइक होना, यस आई कैन, यस आई गॉट, यानी मेरे ही अंदर की वो ताकत, मेरे ही अंदर की वो शक्ति, उसको महसूस होना कि यस मुझे करना है, ये तो मुझे आता है। बच्चे जब भी परोसते हैं, जब भी सलाद वो छिलने के लिए या तो काटने के लिए बच्चों को बुलाते थे, तभी बच्चों को वो काटना नहीं आता था, कैसा चाकू पकड़ना वो नहीं आता था। तो जब भी उसको आता है ना तो बहुत आनंद होता है कि यार मुझे आ गया। अभी बात बहुत छोटी सी है लेकिन उसको आ गया। ये जो क्रिएशन है ना, ये जो नवसर्जन है ना, ये बच्चों को आनंद देता है। और ये आनंद हमें ये उत्सव के जरिए ये मिलना चाहिए, ऐसा लगता है। ये उत्सव इसके लिए है कि माहौल खड़ा करके बच्चों के मन में ऐसी भावनाएं निर्माण होने की शक्यताएं बढ़ाना। ये उत्सव के जरिए अल्प सा प्रयास था। सभी लोगों को बहुत बहुत उनको पालियों को यहाँ पर भेजा, संस्कार निकेतन के ऊपर विश्वास रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और रुकता हूँ। धन्यवाद।